भोपाल में आपातकाल पर बोलेंगे केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और इंदौर के कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। राधा, किस तरह से इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस को घेरा जाएगा? बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी की तरफ से आपातकाल किस तरह से काला अध्याय था उस दौर में, युवा पीढ़ी को ये तमाम जागरूकता दी जाएगी। बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने उसमें बहुत तरीके की क्रूरता झेली है, उनको जेल भी जाना पड़ा था और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए वो इस कार्यक्रम में भी नजर आएंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से इमरजेंसी लगाई गई थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी, उसके बाद उनको आलोचना भी काफी झेलनी पड़ी थी। बिल्कुल, देखिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार पर लगातार इस काले अध्याय को लेकर दाग लगता रहा है और लगातार हर साल बीजेपी इसको लेकर कई सारे प्लान करती है और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से आपातकाल को लेकर बीजेपी घेरेगी कांग्रेस पार्टी को। जहां जिस बात का आपने जिक्र किया, लोकतंत्र की हत्या हुई थी राधा उस दौरान, और देखिए किस तरह से कई नेताओं को जेल भेजा गया था। इसके साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी और उस काले अध्याय में किस तरह से हिटलर शाही के आरोप भी इंदिरा गांधी सरकार पर लगते आए हैं और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्लानिंग कर चुकी है इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से कांग्रेस को घेरने को लेकर। बिल्कुल, और देखिए कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है और इस पर खास जानकारी के लिए रजनीश पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलेंगे। रजनीश, आज खास कार्यक्रम का आयोजन यूपी में भी किया जाना है, लखनऊ के साथ साथ और कहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन होगा, विस्तार से बताइए। आज आपातकाल की 50वीं बरसी मना रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके मने वो दुखद पल के याद दिलाने के लिए जगह जगह पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार और संगठन के लोग संयुक्त रूप से सम्मिलित होंगे। हम सबसे पहले मुरादाबाद की बात करते हैं राधा। वहां पे प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शरीक होंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम दोनों रहेंगे, कोई बाराबंकी रहेगा, केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ रहेंगे, उसके बाद प्रयागराज जाएंगे। यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों को भी ड्यूटी लगाई गई है। कांग्रेस के लिए एक असहज हो जाता है, क्योंकि उनके अगर हम सहयोगियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की अगर हम इतर बात करें, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी उनकी सहयोगी दल है, इंडिया अलायंस की लोग पार्ट है और 2024 का लोकसभा का चुनाव साथ में लड़े थे। समाजवादी पार्टी भी अपने ऑफिस पर एक आपातकाल के खिलाफ एक छोटा सा कार्यक्रम करने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें या और दलों की बात करें, जो कांग्रेस के खिलाफ लोग रहे हैं, वो लोग अपने सियासी जो कार्यालय होता है, जो दफ्तर होता है, वहां पे लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम है लखनऊ में, जहां पे वो 28 जो लोकतंत्र सेनानी जो मीसा के तहत जेल में गए थे, उस समय सरकार हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया और उनको तत्कालीन सरकार ने जेल भेजा था, उनको मुख्यमंत्री सम्मानित भी करेंगे। बिल्कुल रजनीश, देखिए ये तमाम पोस्टर्स भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से आपातकाल की 50वीं बरसी को लेकर यहाँ पर अध्याय का जिक्र किया जाएगा। काला अध्याय जो हर कोई याद करता है और इतिहास के पन्नों में भी ये दर्ज है। रजनीश, आप बने रहिए। दिल्ली से मेरे सहयोगी मोहित भी जुड़ गए हैं। मोहित, दिल्ली में किस तरह से कांग्रेस को घेरने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर आ रही, आज क्या कुछ जानकारियां दिल्ली से आपातकाल के मद्देनजर सामने आ रही है जब 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है? देखिए स्वाति, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी कि यहां पर सीएम भी जो है वो बीजेपी का है, केंद्र में सरकार है ही और एमसीडी में भी सरकार है। इसलिए अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपको बताऊं, सेंट्रल पार्क में सुबह 10 बजे से ही एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो आम जनता के लिए खुल जाएगी और 5 बजे तक शाम को चलेगी। इसमें संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा पहुंच रहे हैं, साफ तौर पर वो कह रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जितने भी मीसाबंदी हैं वो भी इस प्रदर्शनी को देखने पहुंच रहे हैं। और इन सबों से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। राजधानी दिल्ली के अंदर सीएम रेखा गुप्ता ने इलेक्शन से ठीक पहले कहा था कि ऐसे सभी लोगों को जो मीसाबंदी रहे हैं या जिन्होंने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी है, उन लोगों को पेंशन दी जाएगी। तो अब ये खबर सामने आ रही है कि ऐसे लोगों को दिल्ली में पेंशन मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है। तो ये तो हो गई उनके लिए अच्छी खबर, खबर भारत की, खबर उनके फायदे की। अब आपको मैं बताऊं, इसी तरीके से त्यागराज स्टेडियम में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और इस प्रोग्राम में आप समझ
समझिए कौन आ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है, इसके अलावा आप अश्विनी वैष्णव की बात कर लीजिए, तमाम दूसरे तो कुल मिलाकर दिल्ली में कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ अब हम मुंबई भी चलेंगे। आंचल तिवारी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आंचल, मुंबई में क्या कुछ तैयारियां हैं? कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ खास तैयारियां कर रखी हैं? जी बिल्कुल राधा, देखिए जिस तरीके से इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और उसको बार बार बीजेपी लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, और यही वजह है कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस नाम दिया गया और उसी कार्यक्रम के तहत ये बताया जा रहा है कि इमरजेंसी के दरमियान लोकतंत्र को कैसे कुचला गया था, कैसे शासन कानून का दुरुपयोग किया था उस समय की सरकार में रही इंदिरा गांधी ने, और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी उसको बताना आज की पीढ़ी के लिए ज्यादा जरूरी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसको लेकर कार्यक्रम रखा गया है। हर जगह, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम करके इमरजेंसी के बारे में बताने का जो काम है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल आंचल, बने रहिए। हम ओपी राय का भी जिक्र कर लेते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी राय, जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है और कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है। संविधान हत्या दिवस के रूप में आपातकाल की 50वीं बरसी को मनाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही सुना है। और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, कल यहाँ पंचकुला में जो परिश्रम कार्यालय गए थे और वहाँ पे लोगों से मन की बात कार्यक्रम करके उन्होंने बात की थी। और साथ ही आपको बता दें कि आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के मोहनलाल मुरली, वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर करेंगे। और उनका जो कल उन्होंने लिखा था एक संपादकीय लेख जो है वो हम लोग के पास आया था, उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया था कि कैसे जो 75वीं इमरजेंसी लगाई गई थी और किस तरह से जो विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया गया था, जेलों में भर दिया गया था। तो वो उसकी जानकारी आज के समय में युवा पीढ़ी को देने के लिए कर रहे, क्योंकि बीजेपी का अगर देखा जाए तो बीजेपी कहीं से भी कांग्रेस पार्टी को जब मौका मिलता है तो वहां से निशाना लगाने से नहीं चूकना चाहती। और इमरजेंसी जो कि जिसको लगभग लोग भूल चुके हैं, उस इमरजेंसी को याद दिलाकर कि क्या आने वाले वक्त में फिर चुनाव होने वाले हैं, चाहे बिहार की बात कर ले आप या और भी कुछ राज्य अगले साल फिर और कई राज्यों में चुनाव होंगे, तो ये निरंतर एक प्रक्रिया जारी रखे कि कैसे इसको चुनाव के दौरान भी यूज किया जाए और लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति भ्रष्टाचार को लेकर तो बात बिल्कुल। देखिए ओपी, आपातकाल को लेकर सभी लोगों में नाराजगी और आम लोगों में भी बेहद नाराजगी, और इसी को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जाएगी। और कांग्रेस का घेराव, हम चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, चंडीगढ़ हो या फिर हम मुंबई की बात कर ले, हर जगह देखने को मिलेगा। आप सभी का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।